सोचो जरा, सिर्फ एक गाना और देखते ही देखते पूरा इंटरनेट दो टीम्स में बट गया। आज हम एक ऐसी ही कंट्रोवर्सी की बात करने वाले हैं जिसके सेंटर में है बादशाह। ये वो कहानी है जहां म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा सोशल डिबेट बन गया। तो सवाल काफी सिंपल सा लगता है, पर है नहीं। एक आर्टिस्ट को कितनी आजादी मिलनी चाहिए? क्या क्रिएटिव फ्रीडम की कोई लिमिट होती है, या फिर कुछ लाइनें हैं जिन्हें क्रॉस नहीं करना चाहिए? चलिए इस पूरे मामले को आराम से डिकोड करते हैं। ऑलराइट, तो सीन कुछ ऐसा है। एक नया गाना ड्रॉप होता है, लोग सुनते हैं, वाइब करते हैं, पार्टीज में बज रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। और फिर अचानक कुछ लोगों का ध्यान जाता है उसकी लिरिक्स पर, और बस वहीं से शुरू होता है पूरा बवाल। और फिर जो होता है वो तो एक क्लासिक सोशल मीडिया स्टॉर्म है। कमेंट्स की सुनामी, ट्विटर पर हैशटैग्स, रील्स, शॉर्ट्स, डिबेट्स, और हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था, बादशाह। और देखते ही देखते इंटरनेट पर दो खेमे बन जाते हैं। एक साइड है चिल क्राउड, जिसका कहना है भाई गाना है, एंजॉय करो, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। और दूसरी साइड आवाज उठाती है, नहीं, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये इररिस्पॉन्सिबल है। लेकिन रुकिए, इस पूरी कंट्रोवर्सी को ठीक से समझने के लिए पहले हमें बादशाह के स्केल को समझना पड़ेगा। ये सिर्फ एक आर्टिस्ट की नहीं, एक पूरे ब्रांड की कहानी है। बादशाह, अब ये सिर्फ एक नाम नहीं है ना, ये एक पूरी वाइब है। क्लब्स, शादियां, कार स्टीरियो, इंस्टा रील्स, आप उनके म्यूजिक से बच ही नहीं सकते। उनका फॉर्मूला सिंपल है, मास ऑडियंस के लिए कैची म्यूजिक, बात खत्म। और इसका मतलब क्या है? करोड़ों में व्यूज, मिलियंस में फॉलोअर्स। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये है इन्फ्लुएंस। ये है असली पावर। लेकिन ऐसी पावर के साथ आती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जब आपका गाना देश के हर कोने में बज रहा है, तो आपके हर शब्द का एक इम्पैक्ट होता है। और जो एक के लिए एंटरटेनमेंट है, वो दूसरे के लिए ऑफेंसिव हो सकता है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अच्छा, तो अब आते हैं इसकी टाइमलाइन पर। आखिर ये आग फैली कैसे? चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, ये पैटर्न ना अब बिल्कुल क्लासिक बन चुका है। पहले गाना रिलीज होता है, सब ठीक चलता है। फिर किसी का ध्यान एक पर्टिकुलर लाइन पर जाता है और वो सवाल उठाते हैं। धीरे धीरे कमेंट सेक्शन में आग लग जाती है। एल्गोरिदम इसे पिक करता है, और इससे पहले कि आप कुछ समझें, एक सिंपल सी ऑनलाइन बहस एक नेशनल न्यूज बन जाती है। और तब एंट्री होती है अथॉरिटीज की। और इस तूफान के बीच में जो बैटल लाइंस खींची वो काफी क्लियर थीं। एक तरफ थे फैंस, जिनका सिंपल आर्ग्यूमेंट था, इट्स जस्ट अ सॉन्ग ब्रो, चिल। लेकिन दूसरी तरफ ये आवाज उठी कि पब्लिक फिगर होने के नाते आप कुछ भी नहीं गा सकते, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। यहां तक ये सब एक ऑनलाइन डिबेट थी, कमेंट्स, हैशटैग्स, द ड्रिल। लेकिन फिर आया एक मेजर टर्निंग पॉइंट, जब हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन ने इस मामले में इंटरवीन किया। तो ये सिर्फ ट्विटर ट्रेंड्स की बात नहीं रही, अब ये एक सीरियस ऑफिशियल मुद्दा बन चुका था। और यहीं से ये पूरा मामला सिर्फ फैक्ट्स और फिगर से आगे निकलकर एक बहुत बड़े सवाल पे आ जाता है, एक ऐसी डिबेट जिसका कोई सिंपल सा जवाब है ही नहीं। तो यहाँ दो तगड़े आर्ग्यूमेंट्स आमने सामने आते हैं। एक तरफ है आर्टिस्टिक फ्रीडम, कि भाई आर्टिस्ट को रोकोगे तो क्रिएटिविटी मर जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जब आपके पास लाखों की ऑडियंस है, तो आपका कंटेंट सिर्फ कंटेंट नहीं, एक मैसेज बन जाता है। और उस मैसेज का समाज पर असर होता है। और सच हमेशा की तरह कहीं बीच में ही होता है। ये एक क्लासिक केस है इंटेंशन वर्सेस इम्पैक्ट का। हो सकता है आर्टिस्ट का इंटेंशन सिर्फ एंटरटेन करना हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट हर सुनने वाले पर अलग अलग होता है। और जब इम्पैक्ट नेगेटिव हो, तो मेरा वो मतलब नहीं था कहना काफी नहीं होता। तो चलिए अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और इस कंट्रोवर्सी के इंजन को समझते हैं। आखिर आज की डिजिटल दुनिया में ऐसी चीजें इतनी वायरल हो कैसे जाती हैं? ये ना एक सेट फॉर्मूले पर चलता है, जिसे हम द वायरल स्टॉर्म लूप भी कह सकते हैं। स्टेप 1, एक ट्रिगर, कोई एक ऐसी लाइन जो लोगों को खटकती है। स्टेप 2, एम्प्लीफिकेशन, लोग बिना पूरा कॉन्टेक्स्ट जाने रिएक्ट करते हैं, शेयर करते हैं। स्टेप 3, पोलराइजेशन, दो टीम्स बन जाती हैं, फॉर और अगेंस्ट, और इससे एंगेजमेंट स्काई रॉकेट हो जाता है। और फाइनल स्टेप, एल्गोरिदम बूस्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखते हैं कि इस टॉपिक पर आग लगी हुई है, तो वो उसे और पुश करते हैं।
बस बन गया एक नेवर एंडिंग लूप। और हाँ, ये मत सोचना कि ये सब सिर्फ फोन की स्क्रीन पर होता है। इसका असर असली दुनिया में पड़ता है। आर्टिस्ट की रेपुटेशन दांव पर लग जाती है। बड़े बड़े ब्रांड्स उनके साथ काम करने से पहले सोचते हैं। लाइव शोज पर प्रेशर बन जाता है। मतलब एक ऑनलाइन तूफान आपके करियर को हिला सकता है। लेकिन सोशल मीडिया का तूफान जितनी तेजी से आता है ना, उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। लोगों की याददाश्त छोटी होती है। एक नया टॉपिक, एक नई कंट्रोवर्सी आती है और पुराना वाला मुद्दा धीरे धीरे फेड हो जाता है। लेकिन क्या ये सच में खत्म हो जाता है? लेकिन हर तूफान अपने पीछे कुछ जरूरी सवाल छोड़ जाता है। और इस केस में सबसे बड़ा सवाल ये है, गलती आखिर किसकी है? उस क्रिएटर की जिसने वो कंटेंट बनाया, उस ऑडियंस की जिसने उस पर रिएक्ट किया, या फिर उस एल्गोरिदम की जिसने इस आग को फैलाया? इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर सोचना है।